अपनी 1 दिसंबर सेकंड शिफ्ट की, 4 शिफ्टें होती हैं एक दिन के अंदर। सवाल स्टार्ट करें। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आसान सा ही होगा। पहला क्वेश्चन हमें बताना है इसमें से कहां पर ये जो है पोजीशन बढ़ती है, कहां पर बनती है जी। फर्स्ट वाली देखिए, जो गलत बात है कोई, ये देखिए आराम से खत्म हो गया, क्या नहीं हुआ, ठीक है, तभी तो मैंने बोला ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, हमें कुछ नहीं करना, प्लस को डिवाइड चेंज करना है, माइनस से प्लस चेंज करना है, इनटू से माइनस करना है और डिवाइड से इनटू करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं, हमने लिख दिया 38, अब इनटू की जगह में क्या करना है, माइनस करना है। चलो 23 कर दिया और हमने यहां ब्रैकेट लगा दिया। माइनस की जगह पे क्या लिखना है, मुझे प्लस करना है, तो मैंने प्लस कर दिया। डिवाइड की जगह मुझे क्या करना है, इंटू कर रहा है ना, तो 4 इंटू 3 कर दिया। अब यहां प्लस लिखा है ना, तो प्लस की जगह मुझे क्या करना है, प्लस की जगह मुझे करना है डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिया। 6 माइनस की जगह क्या करना है, मुझे प्लस करना है, और डिवाइड की जगह मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सवाल खत्म हो गया। पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, तो 38 में से 23 गए 15, 4 और 3 12, 6 और 3 9, ये कितना हो गया, यहां पर 2 हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा अब ये पहले होगा सॉल्व, मानते हो बात, तो ये होगा ना पहले सॉल्व, किसका, कहां पे, अच्छा ये अलग ब्रैकेट भी है, ठीक है, ये अलग ब्रैकेट अलग से भी। 15 और 12 कितने हो गए, 27, डिवाइड बाय में 9, प्लस सॉरी इनटू है ये, इनटू में 2, तो क्या आंसर आ गया, 6 आ गया। सवाल खत्म हो गया, बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये गेव, GAV और E। अब मैंने इसे क्या कर दिया, AG और EV। मैं कह सकता हूँ ये आपस में स्वाइप हो गए इस तरीके से। अब ये एसिड लिखा हुआ है, तो ये CAD और ये I, कौन सा ऑप्शन है, लास्ट वन। सवाल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है, क्या कहता है, मुझे 2 के ऑपोजिट बताना है। पहली चीज, जो जिसके ऑपोजिट होगा वो कभी उसके बैठेगा, कभी नहीं बैठेगा। आप मुझे बताओ 2 यहां बैठा हुआ है, तो 2 का ऑपोजिट कभी भी 1 और 6 नहीं होगा, तो 1 इसका आंसर कभी भी नहीं हो सकता, पहली चीज। अब जो हमारे पास 2 है, जो 5 भी कभी नहीं होगा इसका आंसर, तो 5 भी यहां से कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले तो मैंने 2 ऑप्शन ऐसे ही काट दिए, चलो कोई दिक्कत। आप मुझे बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 4। जो कॉमन है ना उसको लिख लो इस तरीके से 4। अब इसे साइकिल की तरह चलाओ इस तरीके से, 3 3 के बाद 6, 4 के बाद 3 3 के बाद 6, 4 4 के बाद 1 1 के बाद 5, हो गया भैया। अब देखो 6 के ऑपोजिट 5 है, 3 के ऑपोजिट 1 है, तो 4 के ऑपोजिट क्या होगा, 2, तो 2 के ऑपोजिट क्या होगा, 4। सवाल खत्म हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, सवाल खत्म हो गया। अरविंद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, कहता है 12 बन गया 16, 18 क्या बनेगा अगर 24 बन गया 64। अच्छा एक चीज बताइए कि मुझे अगर 24 को 48 बनाना, 64 बनाना, तो मैं कह सकता हूं, अगर मैं 24 को डिवाइड बाय 3 कर दूं तो ये कितना होता है 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। मैं कह सकता हूं ये बात। 12 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो मुझे पता चला 4 आया, और 4 का स्क्वायर कितना कर दिया 16। ये क्या लिखा हुआ है 18, 18 को 3 से डिवाइड कर दिया कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। राखी आपका पेपर पहले शिफ्ट में था ना मेरे ख्याल से, अच्छा यही पेपर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखें, आसान क्वेश्चन होगा ये वाला, इन्हें समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें तो लॉजिक अलग होते हैं। पहले 1 डॉट थी, फिर 3 डॉट होगी, उसके बाद कितनी डॉट हो गई 5, उसके बाद कितनी हो गई 7। मैं कह सकता हूँ कि ये ऑड नंबर चल रहे हैं, ऑड चल रहे हैं, तो अब कितनी आएंगी 9। अगर आप ध्यान से देखो तो 9 ही आ रही हैं, लेकिन जो 9 आ रही हैं वो कहाँ पर आएंगी, यहाँ नहीं आएंगी। 3 में लेफ्ट में आ रही है ना, यहाँ नहीं आएंगी। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ फोकस ऑन 0, 0 पहले इधर था, पहले 0 पे फोकस करो, पहले 0 इधर आया, फिर 0 आया, अब 0 पक्का आएगा ही आएगा, आएगा, और वो अपनी सेम पोजीशन पे आएगा। ये वाला ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया ना भाई। अब पकड़ लो एरो, पहले एरो ऊपर था, फिर नीचे गया, फिर डाउन गया, फिर ऊपर। अब इसको अप साइड जाना है, यहाँ पर डाउन साइड है, ये भी ऑप्शन कट गया। जो एरो है पहले अप, फिर इधर, फिर नीचे। अब ये ऊपर की साइड बनेगा ना, तो ये जब 3 ऑप्शन कट गए तो आंसर क्या हो गया पहले वाला। मैं फिर बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस को करना टाइम लग सकता है, लॉजिक वालों में टाइम नहीं लगता, ठीक है जी। इनको ध्यान से क्या करो पेपर में, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी करके आए हैं एन 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 एन, तो अगला भी क्या होगा एन। एम आता है 13 पर, क्या हुआ आता है 17 पर, 4 जोड़ दिए,
फिर ये 21 पर आता है, 4 जोड़ दिए, फिर 4 जोड़ दिए, तो 25 में 4 जोड़ोगे तो 29 होता है, 26 तक तो Z आता है, क्या आएगा C। कितने ऑप्शन है, खत्म सवाल। ये लॉजिक है पेपर का आज के लेवल में। 1 दिसंबर को पेपर हुआ और एसएससी का सबसे टफ पेपर माना जाता है इसको। T कितने पर आता है, 20 पर, V 22 पर, R 18 पर, D 4 पर, F 6 पर, B 2 पर, Q 17 पर, S 19 पर, O 15 पर, K 11 पर, G 7 पर, I 9 पर। तो मैं आपसे बात कह सकता हूं कि यार इन दोनों में +2 हुए हैं, इन दोनों में +2 हुए हैं, इन दोनों में +2 हुए हैं, लेकिन यहां पर +2 नहीं हो रहे। सवाल खत्म हो गया। आपको ऑड वन आउट करना है ना। किसी को समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, बहुत आराम से देखेंगे। J कितने पर आता है, 10 पर, U कितने पर आता है, 21, M 13 पर, P 16 पर, E 5 पर, D 4 पर। कोई दिक्कत? नीतिका समझ में आ गया बहन? L 12 पर, W 23 पर, O 15 पर, R 18 पर, G 7 पर, F 6 पर। सारे फैमिलियर हो ना इस टाइप के क्वेश्चन से, है ना। नीतिका पहले तो पढ़े हुए हैं, चाहे अभी नहीं करे तो पहले तो करे हुए हैं, फैमिलियर हम लोग इस क्वेश्चन से। तो चलिए, अगर मैं देखूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर कितने कर दिए, +2, मैंने यहां कितने कर दिए, +2, यहां कितने कर दिए, +2 +2 +2 +2। कोई दिक्कत? S आता है 19 पर, 19 में 2 जोड़ोगे तो क्या, सॉरी ये वाला ऑप्शन है। F आता है 6 पर, 6 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, H। U आता है 21 पर, 21 पर 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, W। Z आता है 26 पर, 2 जोड़ोगे क्या आएगा, B। ऐसे कितने ऑप्शन है जो हो, खत्म क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी प्रभु आदित्य, कैसा लगा पेपर भाई आदित्य? थैंक यू। D आता है 4 पर, F 6 पर, G 7 पर, I 9 पर, J 10 पर। अगर ध्यान से देखो, पहले 2 बढ़े फिर 1 बढ़ा, देखो 4 से 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 10 हुआ, अब क्या होगा, 12। पहले 2 बढ़ाए फिर 1 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाए फिर 1 बढ़ाया, L आ गया। ये ऑप्शन तो कभी इसका आंसर होगा नहीं। W आता है 23 पर या 21 पर, फिर 1 कम करें, समझ गए? पहले 2 कम करने हैं फिर 1 कम करने हैं, अब 2 कम करे हैं फिर 1 कम करें, अब 2 कम करने हैं, तो क्यों में से 2 गए, O। आंसर क्या हो गया, लो। कोई दिक्कत? समस्या खत्म। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, +1 +2, अगले वाले में -1 -2। कोई समस्या परेशानी दिक्कत? चलिए भाई ध्यान से देखेंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑल K R H और नो S इस K। अब देखो जब नो वाला होता है ना, उसमें एक इश्यू होता है, नो S इस K। अब बड़े ध्यान से देखना, पहले मैं आपको इसको समझाता हूं। वो कहता है भाई कोई भी जो S होगा ना वो K नहीं हो सकता, तो कोई K भी S नहीं होगा। नेगेटिव वाले का ये बड़ा चक्कर, अगर मैं तुम्हारे घर नहीं आता तो तुम भी मेरे घर नहीं आओगे। तो पहला तो बन गया, पहला तो बन गया। चलो भैया, ऑल HRK। अब देखो भाई, अब बड़े ध्यान से देखना, ऑल HRK नहीं, अगर यहाँ पे ऑल लिखा होता है ना तो यहाँ पर सम लिखा होता है, यहाँ पे ऑल नहीं लिख सकते आप, सम लिख सकते हो। नो में आप नो लिख सकते हो और सम नॉट भी लिख सकते हो, लेकिन ऑल में नहीं लिख सकते। तो कौन सी कंक्लूजन बनेगी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट बनेगी। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए भैया, बहुत आसान क्वेश्चन है। 55 और 65 होते कितने हैं आजकल? बहुत बढ़िया, इंटू 2। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, अब तो स्पीड पकड़ लूं। 120 इंटू 2 कितना हो गया, 240। इंजन गर्म करो भाई, 85 इतना भी मत करो कि पट्टे से टेन उतर जाए। 75 और 85 कितने होते हैं, 160 मल्टीप्लाई में 2 कितना हो गया, 320 हो गया। चलो भैया, 35 और 45, 80 इंटू 2 कितना हो गया, 160। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सम डॉक्टर्स आर पेंटर, तो यहाँ पे सम लिखा होगा, सम के साथ यहाँ पे क्या लिखा होता है, सम। आप पढ़ो, कहीं लिखा है सम पेंटर्स आर डॉक्टर्स, कहीं लिखा हो तो बताइए, कहीं नहीं लिखा हुआ। सम लेबरर आर डॉक्टर है कहीं पे, कहीं है, कहीं पे नहीं है। कोई दिक्कत? अब देखो दोनों में कॉमन तो डॉक्टर आ रहा है, लेकिन कॉमन के साथ ऑल नहीं लिखा हुआ, तो ये नहीं कटेगा। नीतिका जब भी कॉमन आएगा वहां पर ऑल लिखा होना जरूरी होता है। किसी को दिक्कत देते? अब पढ़ो, सम एथलेटिक्स, एथलीट्स आर लेबर है कहीं पे, सम एथलीट्स आर लेबर्स है कहीं पे नहीं है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, लेबर लेबर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑल। अब पढ़ो, सम डॉक्टर्स आर एथलीट्स है कहीं पे, सम डॉक्टर्स आर एथलीट्स है कहीं पे, सम एथलीट्स आर डॉक्टर, ये रहा। चलो सेकंड तो बन रहे, सेकंड तो बन ही रहा है। अब एक बार थर्ड देखो, थर्ड तो कंफर्म नहीं बनेगा, तो आंसर क्या हो गया, ओनली थर्ड, ओनली सेकंड फॉलो। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। किसी को दिक्कत तो नहीं है? हम तभी इसको काट सकते हैं जब ऑल होता है। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा, ये चैप्टर पे काम चलता है वैसे तो टॉपिक। चलो जी, रोटेशन इज नॉट अलाउड, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये रहा। ठीक है भैया, नजर आ गया राखी?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आपसे कहूं यहाँ पे कितने गैप आया, -2 का गैप आया। यहाँ पे कितने गैप आया, -2 का। यहाँ कितने गैप आया, -2 का। क्या यहाँ पे आ रहा है, क्वेश्चन खत्म, खत्म भाई, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब बड़े ध्यान से देखेंगे ये वाला सवाल। ये वाला सवाल हमारा टाइम खा सकता है। कैसे, हम पहले लिख लेते हैं 150 इनटू में 15 प्लस में 14, ये 14 है भाई, माइनस में 9 डिवाइड में 2 बराबर में 6। एक बात आपको पता होगी कि 9 2 को डिवाइड नहीं करता। करता है क्या 9 2 को डिवाइड? अगर सुबह वाले स्कूल में पढ़ते तो नहीं करता है। अब भाई सबसे पहले मुझे क्या चेंज करना चाहिए, अगर मैं चेंज करने की सोचूं, हाँ जी, मुझे 2 को तो यहां से चेंज करना ही करना है। तो अगर मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई चेंज करने बैठ जाऊं तो बन सकती है बात। मैंने ये वाला ऑप्शन ले लिया। मैंने क्या कहा, जहां पर इनटू लिखा है वहां पर डिवाइड कर दो, जहां पर इनटू लिखा है वहां पर क्या कर दो, डिवाइड कर दो। और जहां पर 9 लिखा है वहां पर 2 लिख दो, और जहां पे डिवाइड लिखा है वहां इनटू और वहां 9 कर दो, बराबर में 6 कर दो। कह सकते हैं बात में? लक्ष्य समझ में आया मैंने क्या करा भाई? चलो ये क्या, कितने पे गया, 10 10 और 14 कितने होते हैं आजकल, 24 में से 18 के कितने होते हैं। बस आपको इतना दिमाग होना चाहिए कि पहली बार में आपका आंसर करेक्ट आ जाए। मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं कि इंसान के लिए कि पेपर टाइप भी कर ले कर ले। अगर समझ में, इससे हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से। जस्ट सी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये, मैं आपको ढंग से करके दिखाता हूँ। हाँ वही करा, 3 को आगे पीछे करा हुआ है, लॉजिक तो आ गया है। मैं ढंग से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है CYTOSKELETON। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे कहूँ इन तीनों को उल्टा करके लिखा हुआ है तो ये क्या बनेगा, TYC। इन दोनों को उल्टा करके लिखा हुआ है KSO। मैं गलत कह रहा हूँ? इन दोनों को उल्टा करके लिखा हुआ है ELE, और इसको उल्टा करके लिखा हुआ है NOT। मतलब 3 के पेयर में आपको इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। किसी को दिक्कत? अब ये भाई देखिए क्या लिखा हुआ है, LLA। अगला क्या लिखा हुआ है, ETI। आप कोशिश करो कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ अपने ब्रेन में चीजें वो करो, तभी तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। क्या आएगा भैया, TAR होगा ना बाबू, TAR। और अगला क्या होगा, NOI। केड़ा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन पक्का? ठीक है भाई, ठीक कह रहा है वो। चलिए अब आ जाओ भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है ये, साइकी। क्या लिखा हुआ है ये, साइकिक, सॉरी आ गया भाई, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब इसे क्या लिखा हुआ है, YSPCCI और ये H। को दिक्कत बताइए मुझे, इन तीनों को उल्टा करके लिख दूं, कहो तो। अच्छा, फिर इन तीनों को उल्टा करके लिख दूं और बीच वाले को क्या कर दूं। अब देखो उस क्वेश्चन में क्या फर्क है, वो आलू और ये भालू, इतना ही फर्क है। आ जाओ भाई, महात्मा। यहाँ पे क्या आएगा जी, H। यहाँ पर क्या आएगा, A। यहाँ पर क्या आएगा, M। यहाँ पर क्या आएगा जी, A। फिर क्या आएगा, A। फिर क्या आएगा, T की M। M और फिर क्या आएगा, T। चेक करो जी कौन सा ऑप्शन। अब देखो पहले पेपर में कम टाइम लगेगा, अब और कम टाइम लगेगा। अब आ जाओ भाई, सबसे पहले यहाँ पे क्या हटाऊंगा, UN 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 UN, कोई दिक्कत। S S S S S S, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लिखा हुआ है EEN, यहाँ लिखा P प्लस क्यू, कितने है P प्लस क्यू, ये रहा। P इज द मदर ऑफ क्यू, बिल्कुल हो सकता है। अब क्यू इंटू आर, आर का है मतलब क्या है, क्यू इज द फादर ऑफ आर, बन गया। ये इसकी दादी लगी, लेकिन ये इसका क्या लगा लड़का, हमें तो बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या हुआ,
शर्म आती तेरे को? देश की जनसंख्या पता है कहाँ पहुंच गई है? आ जाओ, मैं तो रीजनिंग के सवाल ही करवा रहा हूँ, आ जाओ। देखो भाई, अब मुझे यहाँ से इनको चेंज करना है और मुझे इसको 25 लेकर आना है। आप मुझे बताओ 30 6 को डिवाइड करता है? आप कहोगे सर बिल्कुल करता है। अगर मैं 30 और 35 को चेंज कर दूं तो ये बात कभी नहीं बन पाएगी। मानते हो इस बात को? मतलब डिवाइड भी चेंज हो रहा है, फिर तो भाई आपको फिर ऑप्शन से लेने पर। हाँ जी, फर्स्ट वाला नहीं हो पाएगा ना? नहीं हो पाएगा, इसको हटाओ ऑप्शन को, क्योंकि 25 का भी 6 को डिवाइड करेगा नहीं। अच्छा, 4 और 6 चेंज हो सकते हैं, प्लस और माइनस करके भी चेंज हो सकता है कुछ, नहीं हो पाएगा, इसी ये ऑप्शन भी नहीं जाएगा। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, नहीं हो सकते ना? प्लस और माइनस ये तो चेंज करूंगा ना, कैसे कट जाएगा वो? नहीं होगा 4 6 पे। थर्ड लगा के देखें? चलो 30 की जगह 25 कर दूं तो वो 6 पे नहीं कटेगा। अच्छा, 30 इंटू में 6 डिवाइड बाय में 4, ठीक है, हो सकती है कोई बात, ठीक है। प्लस के अंदर 15, माइनस के अंदर, बराबर के अंदर 35। ये वाला ऑप्शन लिया, इन्हें ऑप्शन से ही करना होता है। ये कितना हो गया जी? 180 को 4 से भाग करो, 45, 45 और 15 60, 60 में से 25 गए, 35। सवाल बन गया। जी एंड आई प्लस टी। अब आ जाओ भाई, इसको रिश्ता बनाना है इसका। ए प्लस जी, देखो भाई, ए प्लस जी, ए इज द फादर ऑफ बी, यानी कि ए इज द फादर ऑफ जी। किसी को दिक्कत? जी एंड आई, जी एंड आई, जी इज द ब्रदर ऑफ आई, जी इज द ब्रदर ऑफ आई। अब तक ये पता चला कि ए नाम का एक व्यक्ति है, जो लड़का है, उसका एक बेटा हुआ है जी, जो भाई किसका है? आई का। अब आई डिवाइड्स आर, डिवाइड्स कहां पर है? प्लस है, आई प्लस फादर ऑफ आर। अब मुझे पता चल गया कि जो आर के दादाजी हैं वो ए हैं, आर के चाचा कौन है? जी हैं। समझ में आ गया मुकुल? चलो भाई, आर एट एस, आर एट एस, आर इज द सिस्टर ऑफ एस, एस इज द सिस्टर ऑफ टी। किसी को दिक्कत? टी हैश यू, हैश का ये रहा, टी इज द वाइफ ऑफ यू, यानी कि यू एक लड़का होगा। अब बड़े ध्यान से सुनो, यहां तक सवाल क्या था? ए नाम का एक व्यक्ति है जिसका बेटा हुआ जी और एक बेटा हुआ टी। टी नहीं आई, आई की आगे एक लड़की हुई आर, आर की बहन है एस, एस की बहन है टी। टी ने शादी किसके साथ करी है? मतलब जो आई है उसको क्या लगा? ससुर। क्या लगा उसका? वो ससुर लगा। अब आ जाओ भाई, यू एंड वी, एंड कहां पे? ऊपर है। यू इज द ब्रदर ऑफ वी, यू इज द ब्रदर ऑफ वी। अब देखो बड़े ध्यान से, ये इसके 3 बच्चे हैं, ये इसका क्या लगा? सन इन लॉ। क्या लगा ये? और ये इसका क्या लगा? भाभी का देवर दीवाना। इसका क्या लगा? देवर लगा। कहते बताओ कौन सी चीज यहां पर गलत है? आर इज द पैटर्नल ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, आर इज द पैटर्नल ग्रैंड डॉटर लगा। कहते बताओ कौन सी चीज यहां पर गलत है? आर इज द पैटर्नल ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, आर इज द पैटर्नल ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। बिल्कुल ठीक है, देखो आर इसकी पोतरी तो है, ये लाइन तो बिल्कुल ठीक है। जी इज द ब्रदर ऑफ आई, जी बिल्कुल ठीक है भाई। ए इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ टी, ए इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ टी। नहीं, ये पैटर्नल ग्रैंड फादर है, मम्मी के साइड से नहीं है, पापा की साइड से है। तो ये वाली लाइन क्या थी? बिल्कुल गलत थी, और ये इसका क्या है? आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा। रिश्ता वही, सोच नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 बन गया 21, 36 क्या बनेगा अगर 40 बन गया 24? चलिए बताइए भैया, कुछ ट्राई करेंगे? बिल्कुल, शाबाश। 35 डिवाइडेड बाई में 5 कितना होता है? 7, 7 तिया 21। 40 को डिवाइड करा 5 के साथ, कितना आया? 8। ठीक है जी, 8 इंटू 3 24। अब देखिए भैया, ये 36 लिखा हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं यहां पर कितना लिख लूं? 60। 60 को 5 से भाग कर दिया 12, और 12 तिया 36। कोई दिक्कत, समस्या? ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। आप मुझे बताओ पहले गैप कितने का आया? +2 का गैप आया, फिर हमने इंटू 2 कर दिया, कितने गैप आया? +2, फिर इंटू 2 कर दिया, फिर कितना गैप आया? +2, फिर इंटू 2 कर दिया। आंसर क्या हो गया? 60। आई होप आपको ये 25 सवाल भी समझ में आ गए होंगे।